प्रदोष के दिन प्रातः से लेकर शाम तक के बीच ना कितना अर्चन। माता पार्वती मैया जब जब जल भरने के लिए जलाशय में जाती हैं और शिवजी को जल चढ़ाने के लिए लेकर आती हैं तो बीच में मगर उनको रोक लेते हैं। कहीं पार्वती मैया जब भगवान शंकर को रिझाने के लिए आतुर होती हैं तो फिर कोई ना कोई क्रम होकर उनकी अर्चना जो हो रही है, भजन जो हो रहा है, स्मरण जो हो रहा है, उसमें अड़चन दी जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी आप कोई तप करेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, स्मरण करेंगे तो थोड़ी ना थोड़ी अड़चन बीच में आएगी, आती है। और उसमें घबराना नहीं है। उस अड़चन में अपन को घबराने का काम नहीं है। एक बड़ा सुंदर व्याख्यान वर्णन है। मान लो किसी काम के लिए आप बहुत दिनों से लगे हुए हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, बहुत दिनों से लगे हो, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, और नहीं हो रहा। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर सा भाव कहा, बहुत सुंदर सा भाव वर्णन किया कि बेलपत्र का जो नीचे का जो भाग होता है, बेलपत्र के जो नीचे का जो भाग है, इस नीचे के भाग में थोड़ा सा गाय का घृत, देसी गाय का थोड़ा सा घी, घृत इस नीचे के भाग में लगा लेना चाहिए। ये उनके लिए भी है जो बहुत दिनों से कोई कार्य करना चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कोई फाइल अदालत में अटकी हुई है, कोई प्रशासनिक कार्य अटका हुआ है, कोई कार्य अटक रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी। नीचे की जो डंडी है उसमें घृत लगा लो, घी गाय का, और इस दो पत्ती और बीच की पत्ती के बीच का जो डंडी का भाग है, बीच की जो डंडी का भाग है, इसमें लाल चंदन लगा लीजिए, बीच के भाग में लाल चंदन। और किसी भी प्रदोष के दिन प्रातः से लेकर शाम तक के बीच में, प्रदोष काल के मध्य तक के बीच में कभी भी इस बेलपत्र को शंकर भगवान को, ये जो डंडी का मुख है, ये डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो और इस बेलपत्र को शिवजी पर समर्पित कर दो। एक लोटा जल जो आप लेकर गए हो उसको 3 बार इसी बेलपत्र को चढ़ाने के बाद जो जल लेकर गए हो वो 3 बार अपनी कामना कर कर इस बेलपत्र पर समर्पित कर दो। इसी बेलपत्र को वापिस लेकर आ जाइए और अपने कोई भी स्थान पर, पूजन वाला आदि कोई भी स्थान हो, वहाँ उसको रखिए। 3 महीना तो जाने दो, अगर बाबा ने चाहा तो 15 दिन भी नहीं लगने देगा और कार्य की सफलता जरूर, कार्य की सफलता जरूर। शिव उपासना पार्वती जी के जीवन में, माता पार्वती जी के जीवन के अंतर्गत कितनी कितनी अड़चन है, कितनी अड़चन, पर एक बार जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद ये बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद बाबा ने दिया है। शंभो शंभो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। 6 महीना
20 दिन की डॉक्टर ने कह दिया था कि ये शरीर इसका गल चुका है, बेकार हो चुकी है, ये है नहीं, इसको निकाल दो। 6 महीना 20 दिन की इस बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए, पर इस माँ को भी साधुवाद दूंगा जिसने मंदिर में भेज भेज कर 1 लोटा जल चढ़वाकर उसका पानी इस बच्चे को लगाती रही, और आज 25 साल के बाद माँ की गोद में बच्चा। कई लोग ऐसे हैं जो 2 साल 3 साल में हार जाते हैं कि हमारे घर बच्चा नहीं होगा। एक बार अगर मौका मिले तो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर जब आरती हो, कर्पूर गौरम पूर्ण हो जाए, जब यहाँ से जाओ, उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज को अपने गर्भ पर अपने हृदय से लगाकर विनती कर कर तो देखो 25 साल क्या, हमने तो अपने व्यासपीठ पर देखा है 40-40 साल बाद भी बाबा ने संतान दी है। तो ये तो 25 वर्ष के बाद औलाद हुई है, उससे रिश्ता जोड़े। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं मैं हूँ हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध शिव से जोड़ने का प्रयास करो। माँ पार्वती के जीवन में बहुत अड़चने आई, पर शंकर का चढ़ाया 1 लोटा जल सारी अड़चनों को हरता रहा। ऐसे भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। कल कथा का 6ठा दिन मतलब शिवरात्रि का दिन रहेगा। आप और हम जितने शिव भक्त कल कथा में आए, बड़े प्रेम से कथा सुने। कल रात्रि को भी यहाँ पर कीर्तन भजन जो माताएं रहती हैं खूब करती हैं। परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। जो लोग 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए हैं वो कल और परसों की कथा का इतना लाभ ले लो कि मेरा बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। इसके बाद में सिंहेश्वर में 21 तारीख से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी, जिसका समय सिंहेश्वर बिहार 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा सिंहेश्वर बिहार का। और 1 मई से 7 मई तक जयपुर राजस्थान विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी, जिसका लाभ आप और हम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक आती रहे। और इस वीडियो में प्रदोष का उपाय है। यदि आपको उस उपाय में कुछ प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखें। धन्यवाद।